श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय। आप लोग चप्पल जूता अगर अपना खोल के बैठेंगे तो लगेगा कि सत्संग में बैठे हैं, और नहीं रहेगा कोनो नाच और खेसरिया मसूरिया के है वही में गए हैं। इसलिए आज हम सभी लोग ये आरएसएस द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम है हिंदू सम्मेलन, उसमें एकत्रित हुए हैं। बिहार की राजधानी पटना जिला में एक खुसरूपुर शहर है, प्रखंड है, उसके अखाड़ा पर। हमको लगता है अखाड़ा नाम इसलिए हुआ कि खूब पटका पटकी होता था क्या, इसलिए नाम अखाड़ा पड़ा। और खुसरूपुर तो पटका पटकी करे में आगे है, ये है। तो वहीं पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। विषय है हिंदू सम्मेलन। तो आज हम 3-4 मुख्य बिंदु बताएंगे आप लोगों को कि पहला जो मेरा मुख्य बिंदु होगा कि भारत में एक भी मुसलमान नहीं है, सभी हिंदू हैं। आगे मैं परिभाषित करूंगा। दूसरा, क्या इसके पहले कभी हम हिंदू राष्ट्र थे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मतलब कोई चीज अगर हम मांग करते हैं तो क्या पुरातन में कभी हम थे? भाई वही बैग आप जाते हैं कोर्ट में जमीन का कागज लेकर के तो दिखाते हैं ना कि बैकग्राउंड में मेरा सर ये था, हमें ये अधिकार दिया जाए। और हिंदू को आखिर में एक कौम नहीं होने दे रहा। आरएसएस और तमाम संत महापुरुष चाहे कि हिंदू एक हो जाए, लेकिन हिंदुओं को एक कौम नहीं होने दे रहा। 100 साल पुरानी संस्था है आरएसएस, और ये संतों के मार्गदर्शन में ही चलती है। चित्रकूट में आरएसएस के संस्थापक हमारे पूज्य दादा गुरु महाराज के पास जाके बैठा करते थे, सती अनसुईया। और जो ट्रेनिंग सेंटर है लगभग 150 बीघे में, वो हम लोगों के आश्रम से ही डोनेट किया गया है। पहला ट्रेनिंग सेंटर जो सती अनसुईया में, जहां पर लाठी डंडा भाजना सब सिखाया जाता है। तो संतों के मार्गदर्शन में चलने वाली संस्था है। यह देश साधुओं का है, महात्माओं का है, राम का है, कृष्ण का है। तो माई लोग मुंह को बंद करेंगी, कान को अगर खोलेंगी तो थोड़ा समझ में आएगा। भूख तो हमें भी लगी है, आप लोगों को भी लगी। और भूखे भजन न होई गोपाला, ले ला अपन कंठी माला। कुछ लोग तो फोन करके उधर से पूछ रहे होंगे कि भंडारा चालू होगा तो बता देना, आ जाऊंगा। समय नहीं है लोगों के पास, तो इसलिए रहने दे, कोई बात नहीं। माई लग गया तुम्हारा, छोड़ दो। तो आप सब लोग जयकारा लगाएंगे, 2 लाइन कीर्तन करेंगे, फिर हम मुख्य बिंदु पर चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए
बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, हम जय गुरुदेव। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, पूरी दुनिया को जीरो सिखाने वाला भारत, पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला भारत, पूरी दुनिया में किसी भी आविष्कार को पहुंचाने वाला भारत की स्थिति अगर आज चिंतनीय दयनीय हुई है तो इसका कारण है कि शिक्षा पर एकाधिकार। पुष्यमित्र शुंग काल के बाद से इस भारत में एक नियम बना दिया गया कि एक विशेष वर्ग पढ़ सकता है, एक विशेष वर्ग व्यापार कर सकता है, एक विशेष वर्ग हरवाही के लिए पैदा हुआ है। शिक्षा को किसी एक जाति तक सीमित कर दिया गया, जो कि यहाँ निम्न से निम्न वर्ग के लोग भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार रखते थे जितना सब कोई। हम न कोई नेता हैं, न कोई समाज सुधारक हैं, न कोई वक्ता हैं। हम एक महात्मा हैं। लगभग 20 साल से नेताजी के गांव में रानीसराय जो आरएसएस के नेता हैं उमेश जी, वही अपना भजन करते हैं। न हमें मेहरारू है, न लड़का है, न हमारा घर है, न कोई लैंड प्रॉपर्टी है। कोई खिया दिया खा लिए। तो मैं सुधारने के लिए भी आप लोगों को नहीं आया। मेरा जो अपना अनुभव है, क्योंकि भारत में कृष्ण ज्यादा है, अर्जुन कम है, मतलब उपदेशक ज्यादा है और श्रोता कम है, तो इससे भारत कभी नहीं सुधरा।
बाबा तुलसी ने एक लाइन में ही लिख दिया कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न खनेरे। हमने देखा है कि एक बाप अपने बेटवा कह रहा, बेटवा गुटका मत खाइयो, बड़ा खराब है, अपने खुद खाई लेता। तो इसलिए सज्जनों, कोई भी नियम अगर आप लागू करवाना चाहते हैं तो नियम पहले आपको अपने ऊपर लागू करना होगा। लो बेटवा 10 रुपया तनी खैनी लेते आवता है, तनी दारू के गिलास धो के लेते आवता, लतनी सुरती लेते आवता, गुटखा लेते आवता, सिगरेट लेते आओ, लाते लाते ही पीते सीख जाता है और आपको पता नहीं चलता। और फिर बाद में जब आप मना करते हो, कहता तू पिया है तो प्रसादी है, हम पिए तो सिगरेट हो जा रहा है। तो इसलिए सज्जनों, श्रोता बनना बहुत बड़ी बात है। जैसे यहाँ 2 श्रोता ने अभी बहुत वक्ता ने अच्छा अच्छा बात बताया, हम लोग सुन रहे थे, लेकिन मन सर्वा बड़ा दुष्ट है, भाग रहा था। सोचो उस समय आप श्रोता बन के सुन तो रहे थे, लेकिन ये भाग रहा था। श्रोता बनना बहुत बड़ा कठिन है। वक्ता तो जब आप बीपी हाई हो गया तो क्या बोलते जा रहे हो, बोलते चले जाओगे, वो समय का पता नहीं लगेगा। लेकिन श्रोता से पूछो तो वो बताएगा कि भैया समय कैसे गुजरा, ही 45 मिनट हम ही जान रहे हैं। तो इसलिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो सज्जनों, भारत जो था उसकी सीमाएं बहुत दूर तक थी। जैसा रामचंद्र जी ने बताया काबुल गांधार, तो अब ये सिमटती क्यों चली गई? तो हम लोगों को जो धर्म के प्रति निष्क्रियता है, इसके कारण कोई 1400 वर्ष पहले आया और 54 देश बना लेता है, कोई 2600 वर्ष पहले आया और 67 देश बना लेता है। और हमारी आपकी जो संस्कृति है वो करोड़ों वर्ष पुरानी है। 10 लाख वर्ष पहले तो राम ही हुए थे, 6000 वर्ष पहले कृष्ण हुए थे, भगवान शिव करोड़ों वर्ष पहले। और सोचिए कि जो भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है अयोध्या में जिस पत्थर से, तो मशीन ने उसको टेस्ट कर बताया कि ये 5 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर है, नेपाल से जो आया था। तो सोचिए 5 करोड़ वर्ष पुराना। सोचिए राजस्थान में ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो बताया जा रहा है कि यहाँ कभी समुद्र था, सीप मिलती है। तो ये करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति सिमटती क्यों चली जा रही है? भारत में एक भी यहाँ मुसलमान नहीं। आजकल कथा वाचकों के सत्संग में जाओ, भागवत कथा में, तो 1 घंटा खाली वो लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, उसके बाद 1 घंटा दान पेटी घुमवाएंगे, 2 घंटा, और 1 घंटा खाली भजन बजेगा। बाजा तो म्यूजिक रहेगी दोसर और भजन रहेगा दोसर। 3 घंटा में हो गई भागवत कथा। बीच बीच में ऐसा लिफाफा बटे लगेगा कि बख्तियारपुर, फतुहा, खुसरूपुर के रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। बीच बीच में भिखारी आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो अब राम जी का वनगमन हो गया, सीता जी रो रही हैं, और क्या नाम है, वो राम जन्म हो गया, आरती दो, फिर रावण मरण हो गया तो भी आरती दो। 25-30 बार तो आरती घूम जाती है। हिंदू मुसलमान पर ही सारा रोजगार चल रहा है। और भारत में एक भी मुसलमान है ही नहीं। आपके आरएसएस के बड़े पद पर हैं अंजेश जी, डॉक्टर अंजेश बाढ़ के। उनके यहाँ एक बार कार्यक्रम था, मैं गया था। वो बताए, महाराज जी मैं पूर्णिया में एक जमीन ले रहा था, जब मैं खतियान निकलवाया वो जमीन मुसलमान की थी, लेकिन जब मैं खतियान निकलवाया तो वो एक राजपूत का पूरा खानदान था। सोचो यहाँ पर जितने भी खुसरूपुर में मुसलमान होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 101% विश्वसनीयता के साथ खतियान निकलवा दो, सब हिंदू निकलेंगे। क्योंकि भारत में एक भी मुसलमान बाहर से नहीं आए। फिर क्यों मुसलमान बन गए? छूने खाने से। ये बनाया कौन? सोचो कि छूने खाने से क्या धर्म नष्ट होता है? हम मरेंगे तलवार से, और हमारा धर्म कैसे मर गया? तो मियाँ के छूला के खैले से।
ये जो बाहरी आक्रांता आए, अभी 1000 साल हुए हैं आपको सोमनाथ मंदिर लूटने का। महमूद गजनी जो प्रथम आता है आक्रांता, उस मंदिर को लूटता है, वो तो उधर से ही भाग रहा था देख करके कि बड़े बाप रे, जितना हमारे पास सेना है यहाँ तो उतना चूल्हा जुड़े हुए। अभी कुटुंब प्रबोधन पर बात चल रही थी। अब वो अपन मंत्री से कहता है कि चलो हम लोग भारत वाले को जीत ले, हो नहीं सकता, अब लौट चलते हैं। तो उसने कहा हुजूर जब इतना दूर आ ही गए हो तो चलो देख लेते हैं। तो कहा तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। तो वो गया, अलग अलग लोगों से पूछा आप अलग खाना बना रहे हैं, खिचड़ी, कोई खीर, कोई लिट्टी, कोई पापड़, अलग अलग चूल्हे जुटे हुए थे। आप अलग खाना, बोले तुम नहीं जानता मैं ब्राह्मण हूं, वो दूसरा का चूल्हा खा लूंगा तो धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। वो कहा कि मैं यादव हूं, उपासी का चूल्हा खा लूंगा तो धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। बोला अरे बाप रे, है तो बहुत, लेकिन सब फूटे हुए हैं। वो एगो फूट फल होता है, आप लोग देखे होंगे, वो पकता है तो फट जाता है। वह फूट ले गया और अपने बादशाह को दे दिया। बोले हुजूर है तो ये सब मोटे ताजे, लेकिन सब फूटे हुए हैं आपस में, चलो ले लेंगे, लूट लेंगे। यहाँ पर आया और धर्मजीवी समाज को मिला लिया, पंडित जी लोग को। पंडित जी लोग भोली भाली जनता को कान में कह दिए कि तुम लोग मत कुछ करना, ये जो लूट रहा है भोलेनाथ के सोमनाथ मंदिर को, मैं नहीं कर रहा हूं, इतिहास के लाइब्रेरी में जाके गूगल में जाके सर्च कर लेना। भोलेनाथ को लूट रहा, भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोलेंगे, जल के अपने भस्म हो जाएगा मुगल जो लूट रहा है ना। अब भोलेनाथ के प्रति करोड़ों लोग की आस्था थी। गुजरात में क्या उस समय इतने लोग नहीं थे कि कुछ 100 ऊंटों पर बैठ करके आए हुए लोगों को मार के खदेड़ दें, लेकिन सब के सब लोग वही देखते रह गए और लात से लूट करके ले गया, मार के वो शिवलिंग तोड़ करके। जब भारत आजाद हुआ है तो क्या नाम है, एक टीम बनी है प्रधानमंत्री के कमेटी के अध्यक्षता में, तो वहां पर शिवलिंग स्थापित हुआ। सोचिए कि लुटवाया कौन, धर्मजीवी लोग। और वहीं से गुला, उसके पहले भी आक्रमण हुए थे भारत में, लेकिन वो न के बराबर थे। वहीं से हमारी गुलामी की जंजीर खींच दी जाती है। और लगभग 17 से 18 मुगल शासक इस देश पर आते हैं और खूब बढ़िया से राज करते हैं। आप छाती पीटते हो कि हमने मुगलों को भगा दिया, कभी नहीं। मुगलों को तो अंग्रेज न आए होते तो कभी जिंदगी में यहां से नहीं भागते। ये तो अंग्रेज के पास जो हाई टेक्नोलॉजी हथियार थे, इससे वो व्यापार करने और मुगलों को भगा दिए। हाँ, अंग्रेजों को हमने भगा दिया। और वो भी भगाए कहाँ, अभी भी लीज एग्रीमेंट साइन करते हैं हम लोग, अभी भी भगाए नहीं है। सार्क देश में आपको इसीलिए सदस्यता नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके 2 मेंबर अभी भी कितने पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो वहीं से गुलामी का जंजीर खींच दिया गया भारत पर। और गुलाम कैसे हो गए, हम इस जात के, हम इस जात के। आज देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक हिंदू राष्ट्र के बहुत पुरोधा बाबा निकले, उनको लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो, लेकिन उनके जो गुरु है वो क्या कहते हैं, रामभद्राचार्य। वो कहेंगे कि एक जाति गुरु बन सकती है, ब्राह्मण गुरु बन सकता है, ब्राह्मण उपदेश दे सकता है, ब्राह्मण क्या नाम है मंत्र दे सकता है, ब्राह्मण ही संत बन सकता है। अब सोचिए कि गुरु क्या कह रहा है, जातिवाद फैला रहा है, और चेला क्या कह रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। तो ये धर्मजीवी कभी भी सनातन धर्म के समाज को एक नहीं होने देंगे। बिहार में एक पूजा होती है, छठ पूजा, कितने प्रेम से हम लोग मनाते हैं, घाट पर लड़ाई होती है, लेकिन अगर वहीं में अगर पंडित जी रख लेता वो पूजा में लड़ाई हो गए है, दौला दुसाध छू दिया, दुसाध से बरेली छुआ जाती है। जब चिराग पासवान आता है तो सब सेल्फी लेवल बरेली नहीं छुआता, और गरीब दुसाध आ गया तो बरेली छुआ गई। तो जिस पूजा पद्धति में ये धर्मजीवी आकर के वास कर गए, वहां पर छुआछूत हो गया। अब सोचिए, अभी नवरात्र आने वाला है, 8 दिन 7 दिन आप बढ़िया से देवी 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 जप रहे। मैं इतने लोगों से पूछूंगा, अभी बैठे हुए लोग हैं, कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है, नवरात्र में किसकी पूजा होती है, आप लोग बताइए।
नवरात्र क्यों मनाया जाता है? कोई एक आदमी बता दो। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, बैठे हुए हैं, नवरात्र क्यों मनाया जाता है? किसकी पूजा होती है उसमें? प्रधान देवता कौन है? शक्ति की पूजा। देखिए, यानी देवी देवी सब लोग जान रहा है कि देवी की पूजा होती है, लेकिन उनका ये गलत आंसर है। नवरात्र इसलिए मनाया जाता है, रामनवमी इसलिए मनाई जाती है कि राम जी का ही बर्थडे है, भगवान राम का जन्म हुआ था इसमें। दोनों नवरात्र का संबंध अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भगवान राम से है। रामनवमी में आरएसएस की सबसे बड़ी प्रार्थना होती है, झंडा जो लोग लेकर चलते हैं उसमें यही होता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लेकिन अब इसको हम लोगों ने देवी से जोड़ दिया। अब दोनों नवरात्र हम लोग क्या समझते हैं? देवी की पूजा आती है। ठीक है, आपने 9 दिन देवी की पूजा किया, लेकिन बकरा काटेगा कौन कह दिया था? मुर्गा को बलि देने के लिए कौन कह दिया? और डीजे पर मकैया में राजा जी गाना बजाने के लिए कौन कह दिया था? क्या यही भसान का नियम है? क्या यही जागृति है कि 2 पौवा पी के कहोगे हिंदू राष्ट्र आ गया, हिंदू राष्ट्र आ गया? चंदन लगा के 2 पौवा घूम के कहोगे हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र है? इसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो अब ये कहीं न कहीं से, अच्छा आप लोग न्यूज सब लोग देखते हैं, आप लोग सुने हैं कभी के मुसलमान की औरत अपने पति को काट दिया? अभी तक न्यूज में सुने हैं? या मुसलमान का लड़का अपने बाप को मार दिया? लेकिन अभी 10 दिन पहले लखनऊ में घटना हुई और 2 महीना पहले ड्रम में काट करके फेंक दिया था। वैसी घटनाएं रोज हो रही है, कोई न्यूज में आ रही है, कोई नहीं आ रही। सोचिए, जिस देश में पापा मेरी जान बच्चे कहते हैं, जिस देश में जमराज से तोड़ करके पतियों को, प्राण को खींच लेती है औरतें, सती सावित्री का देश में, और उसी देश में अगर औरत जमराज बन जाए, पति के लिए जहर दे दे और पति पत्नी को काट दे, तो फिर अभिन्नता आ कहां से रही है? आ यहां से रही है कि आप संत जोन्स संत पोल स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खुसरोपुर का 90% यही पे बैठे हुए तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू कहलवाने के लिए, भंडारा खाने के लिए आ गए, चाहे आयोजक का मान रखने के लिए आ गए, लेकिन इन्हीं का बच्चा कहां पढ़ता होगा? संत जोन संत पॉल में। अब भूल जाना, अगर वो बच्चा आएगा तो फिर आपके घर में रामकृष्ण की फोटो रहने देगा, आपके बुढ़ापा काल में क्रॉस टांगेगा और आपको सेल्टर होम भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि वहां वही चीज सिखाई जा रही है। आप सरस्वती शिशु में तो पढ़ाएंगे नहीं, आप ज्ञान निकेतन में तो पढ़ाएंगे नहीं, आप किसी हिंदू ऑर्गेनाइज स्कूल में तो पढ़ाएंगे नहीं। आपको कौन सा अच्छा लगेगा? तो ये भाई केरला का स्कूल है, बाप रे, तो केरला का मालिक है। अंग्रेजी कभी बोल देता है तुड़बुड़ तो तुमको लगता है हमारा बेटवा बड़ा पढ़ लिया। अंग्रेजी में खाली लगेगा बेटवा बड़ा पढ़ लिया। एगो बेटवा बन गया डीएम, तो अगर बाबू गया दोपहर में रोटी लेके माई भेजी थी, तो उसका मित्र एक डीएम बैठा हुआ था, तो जब अंदर घुसा तो देखा कि अब बाप मेरा है धोती पहने, कुर्ता पहने, वो पुराने जमाने का ओल्ड मैन। वो बोला ये दिस इज, तो बोला कि आई एम सर्वेंट। बेटुआ बोल दिया बपुआ को, तो यादव था, दूध खड़े पहुंचाता था, तो सब कुछ तो नहीं समझ पाया। सर्वेंट माने नौकर, इतना तो बुरा जानता था। वही निकाला नहीं, दुई पर नहीं मारा डीएम साहब अपन बेटवा के कहा, ससुर के तोरे माई की सर्वेंट के तोर सर्वेंट। तो सोचो कि जब हम थोड़ा पढ़ लिख लिए तो अपने बाप को ही सर्वेंट बना दिए, शेल्टर होम में भेज दे रहे हैं, और कहेंगे कि हिंदू जग गया। हिंदू जगने का तात्पर्य क्या है? कि मुसलमानों को काट दो, हिंदू जग गया, यही जगने का नाम है? या मुसलमान जग गया मतलब हिंदुओं को काट दो? आज तक हमने यही नहीं समझा कि काफिर किसे कहते हैं और असुर किसे कहते हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे, और शायद 90% हमारे सनातन धर्म में तो लोग समझते हैं कि हमारे अंदर दुर्गुण है, वही असुर है, लेकिन 100 के 100% मुसलमानों में ये नहीं समझते हैं कि काफिर दुर्गुण का नाम है।
हमारे अंदर जो काफिर है, जो असुर है, जब इसे हम मार देंगे तब जन्नत मिलेगी, तब हमें स्वर्ग और शांति की अनुभूति मिलेगी। किसी जीव को हम काट देंगे और हमें जन्नत मिल जाएगी। भगवान गीता में क्या कहते हैं? असुरों को मार। कुरान में भी लड़ाई है, गीता में भी लड़ाई है, देवी पुराण में भी लड़ाई है, सब जगह लड़ाई है। तो धर्म का तो मतलब हो गया लड़ाई, तो धर्म का मतलब लड़ाई हो गया। तो हम सन्यासी लोग जुड़ों को माला में जप रहे हैं, हम लोग भी फरसा कुदारी लेकर के लड़ाई लड़ते, उनको मारते, क्योंकि धर्म तो लड़ाई है। धर्म लड़ाई नहीं है। आपके अंतर द्वंद में, जैसे आप बैठे हो तो एक मन कहेगा सुन लो बाबा जो बोल रहे हैं, एक मन कहेगा रे सदुआ पैसे बका रहा है चलो। अब यही संघर्ष हो गया। अब अगर आप अपने आप को बैठने में सक्षम हैं तो आपके अंदर दैविक ऊर्जा कामयाब यही देवी है। और अगर कहीं आप अपने आप को उठा करके वो लेके बाहर चली जाती है तो समझ लीजिए रावण कुंभकर्ण ये सक्रिय हो गया, उठा के लेके बाहर चला गया। अरे बाद में सुन लेंगे, बहुत बाबा लोग को तो देखे सब राम है, सब राम ही नहीं में लोग मन ऐसा घुमा देगा। और वो लोग खुसरूपुर में चोर हो गया तो पूरा खुसरूपुर चोर हो गया। और आशा राम राम रही तो कभी साधु था ही नहीं। साधु तो तुम लोगों ने बनाया उसको। टीवी पर देख के मोटरसाइकिल खरीद रहे हो और टीवी पर देख के गुरु बना रहे हो। हमारे संतों ने कहा कि गुरु करे छान के पानी पिए, गुरु करे जान के पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के। इसी क्षेत्र में परम सिद्ध नैया बाबा संत थे, इसी क्षेत्र में हमारे परमहंस बाबा संत थे। संतों को तो समाज ने सामने सामने देख के न गुरु बनाया। टीवी में देख के कोई अपने लड़की की शादी करता है तो टीवी में देख के क्यों गुरु बनाए, भीड़ देख के क्यों गुरु बनाए? अरे बाबा में तो बड़ा भीड़ है, इनका में तो कुछ हो दबे न तो सब जा है लोग गुरु बना दिए। अरे भीड़ देख के अगर गुरु बनाना है तो हम तो कहेंगे कि भैया स्टेशन मास्टर को बना दो, वहां पर रोड ट्रेन में बहुत भीड़ है। और अगर फॉलोअर देख के गुरु बनाना है तो डोनाल्डो को बना दो, उसका सबसे ज्यादा फॉलोअर है, मोदियों जिससे ज्यादा। तो इसलिए ये फॉलोअर और गुरु देख के, गुरु गुण देख के बनाया जाता है, जिसमें वो गुण हो। अगर मैं कह रहा हूं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए तो मैं अगर खुद नहीं पीता तो आप मेरी बात मानो। मैं जिस आश्रम में रहता था, नेताजी हैं जानते हैं, लगभग 20 साल से जब मैं आया था तो 17 साल का था, मूछ दाढ़ी नहीं आई थी और उसमें गांजा दारू वाले का अड्डा था। लेकिन सबन के छोड़ा दिए और हमें को लौंगो नहीं जाने। ये गुरु की कृपा, गुरु की कृपा से आप बच सकते हो। नहीं तो 17 साल के लौंडा तो हम तुरंत ही सीख जाते गांजा दारू पीने, और पियाने वाले तो तैयार थे। तो इसलिए सज्जनों, जब आपका गुरु समर्थ है तो आपको बचा लेगा। तो साचा सदगुरु ना मिला, साची मिली न सीख, भेष जति का बनाए के, घर घर माने भीख। तोरा बिटिया पर ग्रह है, बेटवा पर ग्रह है, लाओ कामरू कमख्या सिद्धि करा देंगे, अपना ग्रह नहीं दूर हो रहा। नरियल चुनरी बांधने से अगर किसी को क्या नाम है वैकुंठ मिल जाए या धन मिल जाए, लक्ष्मी यंत्र घर में टांग लेने से लक्ष्मी जी आ जाए, तो हम कहेंगे कि यहाँ का अगर टांग रहे हो भारत के RBI में टांग दे, एक के बाद GDP बढ़ जाएगा, सब कोई धनी हो जाएगा। नींबुआ मरचा टंगला से ग्रह दूर हो जाए तो फिर अस्पताल सब बंद हो जाए। भाई नींबुआ मरचा का अलग काम है, या लक्ष्मी यंत्र बनाने वाले के घर में लक्ष्मी आ गई तो हरे घर में आवे चाहे नहीं आवे। नरियल चुनरी बनवाने वाले के घर में आ गई लक्ष्मी, साइकिल से घूम रहा था, चार्टेड प्लेन से घूमने लगा, लक्ष्मी आ गई ना। पब्लिक जस के तसे है, कितने बाबा के पास लक्ष्मी आ गई, आप लोग जस के तस आशा में खड़े हैं कि बस बाबा। मनुष्य का एक ऐसा कायर स्वभाव हो गया है कि ये करना नहीं चाहता है, सोचता है कोई ऐसा बाबा मिल जाए, ऐसे आशीर्वाद दे दे हो जाए। ऐसा कभी हुआ? हमारे राम ने कहा, कृष्ण ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजोगस करहिता सुफल चाखा। रोज गंगा नहा करके आप आओ, कब पंडित जी आपको प्रणाम करेंगे? बोलिए। रोज गंगा जी खुसरूपुर जाओ, घाट पर से नहा के आओ, और कब पंडित जी प्रणाम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। लेकिन एक खुसरूपुर ब्लॉक के SDO बन के आ जाओ पढ़ के, तब प्रणाम सर हम कमवा कर दो, प्रणाम चालू। तो ये गंगा मैया में शक्ति बा के ज्ञान वाली गंगा में।
नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र में है दिए थे। वो भले जान रहा है कि फसलों है, लेकिन कहेगा प्रणाम सर, कमा कर दीजिए। तो ज्ञान में शक्ति है। ये गंगा मैया तो हमारे आपके लिए आदर्श है। हम भी नहाते हैं, आप भी नहाओगे, लेकिन इतने से ही सोच लो कि हम वैकुंठ पहुंच गए तो नहीं। गंगा के नहले कवन नर तरले, मछली न तरल जेकर जलवे बीच घर बा। तो मछली सब पहले वैकुंठ चली जाती, उसका घर वहां पर है। तो इसलिए मोड़ के मुड़ैले कवन नर तरले, भेड़िया न तरल जेकर बहुत सरासर बा। भेड़ के तो रोज कटता है। तो इसलिए सिर्फ हम बातें सुनते हैं एक कान से और एक कान से निकाल देते हैं। एक जगह सत्संग चल रहा था, बाबा सत्संग बोल रहे थे, तो सारी भीड़ उठ करके चली गई। दो भगत बैठे थे, तो दो भगत बैठे थे, तो बाबा कहे देखो यहाँ वाले सब पापी हैं, सब चले गए। दो बेचारे बड़े भले भाले हैं, यही सत्संगी हैं असीला। अरे दोनों कहे महाराज हम सत्संगी नहीं है, ये बाजा वाला, हम है लाइट वाला। जल्दी आप बंद करते तो हम उठ करके जाते यहाँ से। तो मन महुआ चित्त भूसौले से काम नहीं चलेगा, समझने समझाने का फेर। एक राजा था, बड़ा सुंदर तालाब बना के रखा था, उसमें मछली पाल करके नियम लगाया था कि अगर इसमें से कोई एक भी मछली मार देगा तो उसको फांसी दूंगा। एक मछुआरा उधर से जा रहा था, देखा कि बड़ी मछलियां हैं इसमें, मार लेते हैं, ऊपर ही कलबला रही है। जाल जैसे ही बिछाता है, तब तक उधर से घोड़सवार पूरा घोड़ा खड़क खड़क आवाज, तो समझ गया राजा आ रहा है, अब तो फांसी दे देगा। अब तुरंत क्या किया, कोई बगल में कीचड़ था, भर दे अपना पोत लिया कीचड़ और जाली ओढ़ करके बैठ गया, अपना राम 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 जपने लगा। राजा सोचा कि बड़ा तपस्वी महात्मा है, 2 घंटा से तपस्या कर रहा है, लगता है कोई सिद्ध महात्मा है, इस रास्ते से जा रहे होंगे, वृक्ष की छाया और शीतल जल देखे होंगे, बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और आधा आंख खोले, आधा बंद करे, आधा राम 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 जप रहा है। तब राजा कहा अपने सैनिकों की, जाओ स्वर्ण मोहरी निकाल के लाओ, महात्मा जी को कुछ चढ़ा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हैं तपस्वी महात्मा, इतना सोना पूरा सिक्का लिया के चढ़ा दिया। तब मछुआरा सोचा, अरे बाप रे, साधु बनने में तो बड़ा फायदा है, नकली साधु बन गए, कितना सोना पा गए। जिस दिन असली साधु बन जाएंगे उस दिन कितना सोना पा जाएंगे। बस वह दिन से छोड़ दिया, क्या नाम है, बाहर वाली मछली मारना, अंदर वाली मछली को मारने लगा। ये मनवई मछली है, ये बड़ा छटपटाते रहता है, बैठे रहोगे इधर उधर 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 भागते रहेगा। ऐसी को जो मार दिया ना, तो मन को मारे गगन चढ़ी जावे। तब ईश्वर के दर्शन की भिक्षा पावे, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो दुनिया में सोना चांदी तो सब मिलते रहते हैं, ये सोना चांदी नहीं। सबसे बड़ा धन क्या है, कबीर ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हो, जह राम नाम धन होई। अब दूसरे बिंदु पर हम जाते हैं कि देखिए हम कभी क्या हिंदू राष्ट्र थे? हमें तो स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया था, हमें तो विश्व गुरु बनाया था। हम तो विश्व गुरु सजा रहे हैं। आज हिंदू जो डाइवर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, धर्मांतरित हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये समझना होगा ना। तो बहुत से लोग, मैं एक विद्वत सभा में था, आरएसएस की सभा थी चित्रकूट में फिलहाल के दिनों में, वहां पर बड़े बड़े जिला लेवल के थे। तो हमने कहा भाई आज मैं उत्तर नहीं दूंगा, प्रश्न करूंगा, आप लोग बताइए कि धर्मांतरण का प्रमुख कारण क्या है। तो कोई बताया अशिक्षा है, कोई बताया गरीबी है। हमने कहा अशिक्षा और गरीबी दोनों प्रमुख कारण नहीं है। अगर आप कहेंगे अशिक्षा है तो मुसलमानों में अशिक्षित नहीं है, जाकर उनको थोड़ा बना लीजिए, आप हिंदू बन जाएंगे। गरीब है उनमें, आप ट्रेनों में आए दिन देखे होंगे, भिखारी आते हैं आपसे भीख मांगने। मैं अभी गया था कहां पर, गंगा सागर, तो चाय बेच रहे थे सबको, 90% मुस्लिम तो है उधर।
तो जो चाय बेच रहा था, हमने उससे कहा कि राम राम बोलो तो तुम्हारी सारी चाय अभी मैं खरीद लूंगा, ये लोग पिए चाय नहीं। बोला ही बोला, मैं पैसा 500 रुपया निकाल लिया और बोला कि ये लो, और तुम राम राम खाली बोल दो, ये चाय सबको पिया दो, ये पिए चाय नहीं पिए चाय गिरा दो। कहा नहीं, हम कहे 500 ले लो, कबूतर के दाना खिलाने वाला हमको दे दो, राम राम बोलो, मैं सब कबूतर को दाना भी दे दूंगा। नहीं बोला, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी तो गरीब है, उनको क्यों नहीं आप धर्मांतरित कर लेते। अच्छा, अगर अशिक्षा और गरीबी धर्मांतरण का कारण है तब तो केरला पूरा शिक्षित है, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा धर्मांतरित राज्य क्यों बना हुआ है? 99% शिक्षित रहने वाला राज्य केरला क्यों धर्मांतरित बन गया भाई? सोचने वाली बात है। वहां तो सब लोग शिक्षित थे, एक लोग भी आईएएस सर्विस में शामिल होने नहीं जाते। तो धर्मांतरण का कारण न तो शिक्षा है, अशिक्षा है, न तो गरीबी है। धर्मांतरण का कारण है कि भेदभाव। यज्ञ मंडप बड़े बड़े बिहार में होते हैं, खुसरूपुर में ही होता होगा। यज्ञ मंडप को कौन बनाता है? आप लोग दिल से बताइए, किस जात के लोग बनाते हैं? जब वही मंडप बन के तैयार हो जाता है तो वही जात का आदमी अगर हम सभी हवन करेंगे तो चुप, तुम हवन करेगा, धर्म नष्ट हो जाएगा ना। इसमें तो फल्ला बाबू साहब, फल्ला बाबू साहब, फल्ला राय जी, फल्ला सिंह जी, फल्ला चतुर्वेदी जी हवन करेंगे। अब सोचिए, वो गरीब भले है लेकिन उसने धार्मिक सुसाइड कर लिया, वहीं पर धार्मिक सुसाइड कर लिया। उसके मन में यह हो गया कि मैं तो सिर्फ मंडप बनाने के लिए। पलस्तर कौन करता है? गर्भगृह का। लेकिन उसी गर्भगृह में ठाकुर जी के नहीं जाने दिया जाता है, जो ठाकुर जी सबरी का जूठा बैग खाए थे। वो ईसाई या तो मुसलमान बनेगा कि नहीं बनेगा? कन्वर्टर अगर उसके घर पर जाएंगे तो कितना देर लगेगा हमको कन्वर्ट करने में? मैं जहां रहता हूँ रानीसराय के ठीक पीछे शंकर जी का मंदिर तो उस गांव में है, मिर्जाचक में, लेकिन पूजा करने वाले भी नहीं है उस गांव में। दूसरे गांव से लोग पूजा करने जाते हैं, क्यों? क्योंकि सब ईसाई बन गए। जब से मैं गया हूँ, गीता पढ़ा बताता हूँ, ऐसे ऐसे सत्संग बताता हूँ, तो सब कहते हैं महाराज पहले ही आप मिल जाते तो हम लोग कन्वर्ट नहीं होते। हम कहें कन्वर्टन का नाम हिंदू थोड़ी या मुसलमान थोड़ी या ईसाई बन जाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। एक वेशभूषा को बदल लो, क्योंकि भगवान 2 4 20 नहीं है। अभी सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गया था, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं पर तो उसको खुदा का ऑफिस मिलता है इतना दूर में, कहीं राम का ऑफिस मिल जाता, जैसे आरएसएस का, बीजेपी का तमाम ऑफिस खुले हैं, जगह जगह मिलता है कहीं पर। ठीक है, ऑफिस नहीं मिला, लेकिन ऊपर से उसने एक फोटो शेयर किया था धरती का, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो धरती शेषनाग पर टिकी है, ऐसा तो नहीं दिख रहा था फोटो में। हम सब लोग अभी तक जानते हैं धरती शेषनाग पर टिकी। तो कुछ प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं, कुछ उदाहरणात्मक अर्थ होते हैं। लोग कहते हैं फलाने चट्टान जैसा है, चट्टान से मजबूत है। क्या वो चट्टान से मजबूत है? मारो खली को ढेला, वो रोने लगेगा। यहाँ उदाहरण दिया गया। उसी तरह धरती शेषनाग पर टिकी हुई है, मतलब कि सर्प हमारे प्रकृति का एक अनिवार्य है। अभी प्रकृति पर भी चर्चा आपने किया, तो प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है। वो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया को खा लेता है जो हम मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर सर्प हमारे जीवन में न हो सांप, तो ये मानव जीवन ही संभव नहीं है, इतना वो प्रभावशाली है। इसीलिए लोगों ने कह दिया ठेठ भाषा में कि तोहरे पर ही घर टिकल है, तोहरे पर ही मैरिज हार टिकल है, यानी तोहरे पर ही धरती टिकल है। हनुमान चालीसा में एक लाइन आता है कि बाल समय विभक्त लियो तर तीनों लोक भय अधियार। हम लोग पढ़ते हैं, लोग विचार करते हैं कि धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। कितना? 13 लाख गुना। और उसको क्या कोई बानर मुंह में ले सकता है? बानर तो एक बॉल भी नहीं ले सकता, अपने मुंह में ले पाएगा क्या? फिर धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य हनुमान जी कैसे मिल गए? तो यहाँ भी प्रतीकात्मक अर्थ है। जब आप ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं तो आपका चेहरा तेज जैसा चमकने लगता है। लोग कहता है कि उन संत के पास मैं गया था, उनके चेहरे पर हमारी नजर नहीं टिक पा रही थी, यही हुआ सूर्य जैसा चमकना, यही हुआ सूर्य को लील जाना। तो इसलिए हम क्या बोल रहे थे इसके पहले, किस बिंदु पर बात कर रहे थे अभी जस्ट? नहीं,
दूसरा जो बताए थे कि दूसरा हिंदू, हाँ, जैसे कि हम ये बता रहे थे कि इसलिए सबको यहाँ पर सिर्फ कर देने से ये नहीं होगा कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। प्रैक्टिकल में एक लाना होगा। प्रैक्टिकल में जब तक आप एक नहीं लाओगे तब तक ये सोच लो कि हम कह देंगे कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सब हिंदू एक हो जाएगा, ऐसे वैसे कभी तक संभव ही नहीं है जब तक कि प्रैक्टिकल में। और कुछ लोग प्रलोभन बस ईसाई या मुसलमान बन जाते हैं प्रलोभन दे करके। तो जो प्रलोभन बस बनते हैं वो कभी भी हिंदू नहीं बन सकते, क्योंकि उनको तो जरूरत है। आज जो भी आएगा बिटिया के ब्याह करा देगा, कुछ दिन के लिए ईसाई बन जाएंगे, फिर देखेंगे कब हिंदुओं को जरूरत हो गई तो कुछ दिन के लिए हिंदू बन जाएंगे। ऐसे तमाम लोग हैं। तो प्रलोभन वाले तो बेचारे कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे। जैसे वोट की संख्या में तमाम वोट ऐसे होते हैं जिनको पैसा से नेता लोग खरीदते, तो वो जानते हैं कि किसी पार्टी की ये नहीं है, इनको तो जिधर 500 ज्यादा मिला उधर उलट जाएंगे, इसलिए रात में एक दिन बांट देंगे। और वैसे ही लोगों को हम लोग हिंदू बनाने चले तो वो कभी हिंदू नहीं बनेंगे। हिंदू मतलब क्या होता है? क्या कोई वेशभूषा? हम चंदन लगा लिए, चुंडी रख लिए, भगवा वस्त्र पहन लिए तो क्या हम हिंदू हो गए? तमाम देश में ऐसे लोग पहन के चलते हैं। हिंदू का मतलब इसका संधि विच्छेद आप करें तो ही धन हिंदू, ही धन हिंदू। ही माने हृदय होता है, हिंदू माने चंद्रमा। जिसका हृदय चंद्रमा जैसा शीतल हो जाए वही हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी विदेश की एक सभा में संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि जीवन पद्धति है। और इसी बात को मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश में एक सभा में संबोधित करते हुए फिर दोहराया कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने दीपक मिश्रा जो उस समय थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनसे कहा कि जब छोटा सा फार्म फिल्म भरा जाता है बकायदे 15 पन्ना के, कि जब हिंदू धर्म नहीं है तो पन्ना में रिलीजन में आप लोग हिंदू क्यों लिखवाते हैं? आप सब लोग भरते होंगे फार्म, एक रिलीजन उसमें आता होगा, रिलीजन के आगे आपका लिखते हैं हिंदू। जब हिंदू धर्म ही नहीं है तो आप हिंदू क्यों लिखवा रहे हैं? या तो कल से आप 90 करोड़ लोग को ये बताइए कि धर्म क्या है, और नहीं तो ये कहिए कि हिंदू धर्म है। तब दीपक मिश्रा ने कहा कि आप आधार बताइए कि किस आधार पर हिंदू धर्म है। तो 47 पन्ना की एक किताब है हमारे ट्रस्ट से प्रकाशित, अभी आज कुछ भगवत गीता लाए हैं, वो पीडीएफ में है, यथार्थगीता.com पर आप लोग जाके पढ़ेंगे। जब उसको गुरु महाराज ने दीपक मिश्रा को दिया तो दीपक मिश्रा ने बतौर ये बात को माना कि नहीं हिंदू धर्म है, और उस याचिका को, और बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े मठाधीशार सब बैठे हुए थे, कोई ने आवेदन नहीं दिया है। आप उसके बाद ये भी चेक करिएगा कि किसी और ने क्या दिया है तो नहीं आता है, नील आता। शंकराचार्यों को तो बस इतने फुर्सत नहीं है कि गाय हत्या बंद हो। देखिए गाय हत्या बंद हो इसके मैं भी पक्षधर हूं, गाय हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अरे भाई साहब ये बोल दो कि जीव हत्या बंद हो। जीव हत्या बोलने में आपको संकोच लग रहा है? जीव हत्या बंद हो ये ऐसी बात होनी चाहिए, ये तो सर्वव्यापी बात होगी। जीव में सुअर भी आ गया, गाय भी आ गई, बकरा भी आ गया, मुर्गा भी आ गया। तो गाय माता है तो बैल को पिता मान लो, अब मुर्गा मुर्गी के मौसियों मान लेते तो बच जाती बेचारी। तो सबको चाहिए लेग पीस, घरे घर। जब मुर्गा बनेगा तो लेग पीस ना लड़ाई हो जाएगा। अब बुढ़ापा में जब करेगा लेग दर्द, बड़ा बड़ा ठेंगुना में दर्द है, मंगेशर बाबा भी देखते बाबा बड़ा ठेंगुना में दर्द है, मंगेशर बाबा भी कहेगा रो 2-4 खींच लेते हैं, दर्द अपने खत्म हो जाएगा। देखते हो दो भाई अपने लड़ जाता है, तुमको हम देख लेंगे, तुमको देख लेंगे। खुसरूपुर थाना में गया, 5000 वाला से परवारी ले लिया, 5000 वाला ले लिया, फिर कहेगा 16 वाला का गजवा की दे देता हो तो 16 कर लेते। जब 16 करेगा तो लड़े क्यों? तो 5-5 हजार की गर्मी थी, बीमारी बहुत रहता है। पटना गया फोर्ड हॉस्पिटल में, चाहे पारस में 1-2 लाख खत्म हो गया,
अब खेलवा के दर्द कैसा है भाई, अब कुछ ठीक बुझा रहे हैं। अब देखला गए तो ठीक बुझाए तक जब तक है तब तक ठीक नहीं है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य हमारा है कि एक करने के लिए सिर्फ हम लोग ऐसे आरएसएस तमाम कार्यक्रम चलाते रहता है, आगे चलाते भी रहेगा और समाज में बहुत सारा परिवर्तन भी देखने को मिला है। ऐसी बात नहीं है कि कार्यक्रमों का असर नहीं है। 100 साल में मतलब एक लाजवाब परिवर्तन मिला है और आरएसएस का ही देन है कि 2 घंटा बैठ करके रुद्राभिषेक करने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिला। आरएसएस का ही देन है कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में गीता भवन बनाने वाला एक मुख्यमंत्री मिला। आरएसएस का ही देन है कि कम से कम चंदन लगा करके घूमने वाले बिहार में सम्राट चौधरी जैसा मुख्यमंत्री मिला। तो उप मुख्यमंत्री हो सकता, मुख्य बन जाए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आरएसएस ने बहुत सारा जो उस समय योजना बनाई थी, एक आरएसएस के बड़े स्तर पे मुंबई के हैं, हमारे भगत है आश्रम के समर्पित, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं मीटिंग से आ रहा हूँ। हम कहे कहाँ से? बोले मेरी वो भिवंडी में मीटिंग थी। तो हमने कहा कि 25 की मीटिंग थी कि 24 की? बोले नहीं, हम तो 2047 की मीटिंग करके आ रहा हूँ। मतलब अभी तमाम पार्टी वाले 2025 की मीटिंग कर रहे हैं, आरएसएस 2047 पर रिसर्च कर रही है। ये 2047 में मेरा भारत कैसा होगा? तो आरएसएस के जो संस्थापक थे ये उस समय 2025 का भारत देख रहे थे, जो अभी जा करके आप लोग के सामने आ रहा है। तो ये संघे शक्ति है, संघ में इसलिए, लेकिन हम लोगों को एक नहीं करने दे रहा ये धर्मजीवी, जो धर्म को अपनी जीविका बना लिया हो, कोई जात का हो, कोई एक विशेष जात का नहीं। धर्मजीवी में माली भी आता है और धर्मजीवी में पंडा भी आता है। धर्मजीवी में होटल में हल्दी मिला करके पानी मिला के बाबा धाम में बेचने वाला होटल व्यापारी भी आता है। ऐसे धर्मजीवी हमारे सनातन धर्म को कभी भी जातियों को एक नहीं होने देंगे। इसलिए इन धर्मजीवी पंडा पुरोहितों के चक्कर में न पड़ करके आपके सामने ऑप्शन है गीता और श्री रामचरितमानस। ये आपका धर्म ग्रंथ है। आप अब शिक्षित हो गए हैं, पहले शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। इसी देश में ऐसे ऐसे कड़े नियम बना दिए गए कि जो अगर भगवान की कथा सुन ले उसके कान में शीशा डाल दो, अगर भगवान का नाम जप ले तो जीभ काट लो। इसी देश में शूद्र को बासी रोटी खाने का नियम बना दिया गया और एक जात ताजा रोटी घी चपोरी रोटी खाएगी। इसी नियम में बेटवा पैदा करो आप, नाम रखेंगे कौन? पंडित जी। घर बनाओ आप, प्रवेश कौन करेंगे? पंडित जी। यानी मतलब के इसी देश में मेहनत करो आप, करेंगे कौन? फीता काटेंगे वो। हम कहते हैं जो मेहनत किया है फीता नहीं काट सकता। आरएसएस की ही सोच है कि इस देश का प्रधानमंत्री जब राम मंदिर बनता है तो शंकराचार्य की पूजा नहीं करता, बल्कि वहां पर जो बैठे हुए कारीगर थे, मिस्त्री थे, लेबर थे, वो जाकर के गंगा मैया में स्नान नहीं करता है, बल्कि वहां के सफाई कर्मियों का पैर धोता है। तो हम जब समाज में बैठे हुए अंतिम पंक्ति के बारे में सोचेंगे तो ये भी आरएसएस सोचती है, समाज के अंतिम पंक्ति। और ये सोच किसका है? संतों का। और ये संतों की शाखा है। तो संत हमेशा समाज के अंतिम पंक्ति में गए हैं। हमारे यहाँ परमहंस बाबा जिस आश्रम में हम रहते थे, तो कोई जब बड़े आदमी के हाथ से खाना आवे तो कोई गरीब लेके भी खड़ा रहे तो पहले वो गरीबुका का लेके खा ले, ताकि उसको ये फील न हो पाए कि हमसे ये भेदभाव कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, चाय आप पिएंगे कप में, कोई गरीब आ जाएगा तो उसको प्लास्टिक का कप दे देंगे। आपने उसको महसूस करा दिया कि तुम नीच हो, मैं ऊंच हूं। इसी को नहीं करने देना। अगर उस यज्ञ मंडप में वो गरीब भी जा रहा है तो आप सबसे पहले उसका आदर करो, सबसे पहले ताकि उसको ये लगे कि नहीं, जितना सनातन में एक ब्राह्मण का अधिकार है। और देखिए वेदों में उतना है। रामायण में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? रामायण तो सब लोग पढ़ते होंगे। क्या लिखा? बड़े भाग्य राजपूत तन पावा, बड़े भाग्य पंडित जी तन पावा, बड़े भाग्य यादव तन पावा, बड़े भाग्य ग्वाल तन पावा।
बड़े भाग्य दुसाधन पावा, क्या लिखे? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। अर्जुन सब मेरे वंशज हैं। जब सब प्रभु के पुत्र हैं तो फिर कोई अपवित्र कैसे हो गया, कोई नीच कैसे हो गया, कोई ऊंच कैसे हो गया? लेकिन इन धर्म जीवियों ने हर जात में 7 पूरी बना दिया और 7 पूरी में लड़ा देगा। एक जात सिर्फ छुआछूत नहीं कर रहा, हर जात कर रहा। वो चमार जीवन कर रही तो चमड़ा खलिया वाला चमड़े चमड़ा के कहेगा, वो पासवान हमरा से नीचा है, वो राजपूत राजपूत गलत है, वो पंडित जी जीवन खाना का। मतलब सारी जातियों में एक छुआछूत का वैक्सीन डाल दिया, कोरोना वायरस डाल दिया। अब इसका अगर कोई वैक्सीन बना हुआ है तो वो भगवत गीता है और रामचरितमानस है। इसको रोज अगर आप पढ़ने लगोगे तो ये समझ जाओगे कि आज सब मनुष्य हैं। इसलिए आज बैठे हुए यहाँ गार्जियन लोगों से, जो भी माता पिता हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों को सुबह ये 5 चीज जरूर बताना। पहले उठ जाना तो ये बताना कि धरती माता को गोड़ लगो। यहाँ भारत माता की तस्वीर टंगी हुई है। इंग्लैंड हमसे विकसित है, जापान हमसे विकसित है, अमेरिका हमसे विकसित है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और वहीं से जीपीएस टेक्नोलॉजी से ऐसा मिसाइल मारेगा कि हम मर जाएंगे, बगल बगल वाले सब बैठे रह जाएंगे। एक आदमी मरेगा और मिसाइल चली जाएगी। इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या उसको आपने अमेरिका माता कभी कहा? नहीं कहा। भारत को आपने भारत माता क्यों कहा? आपने कभी सुना है कि अमेरिका से 2 कथावाचक आके भारत में कथा बोल रहे हैं? लेकिन आपने यह जरूर सुना होगा कि भारत का एक कोई उपदेशक अमेरिका में जाके कथा बोल रहा। तो आखिर भारत माता, क्योंकि भारत मातृ प्रधान देश है, भारत माता को और आदर सम्मान देने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं। विश्व गुरु यह भारत कैसे बना था? मात्र एक घटना से। स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच से नहीं, बल्कि उनके चरित्र और आचरण के व्यवहारिक एक घटना से यह भारत विश्व गुरु बन गया। वह घटना इस प्रकार है कि स्वामी जी जब स्पीच देकर के उस लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे थे जिस लाइब्रेरी में वो निवास कर रहे थे, तब वहां के कुछ जो बुद्धिजीवी थे, जो तमाम देशों से आए हुए थे, वो देख रहे थे कि भारत की तो जो शाखा है वो हम लोगों को दबाती चली जा रही है, दबाती चली जा रही है। इस तरह से ऐसा कर दिया जाए कि इनको चरित्रहीन दिखा करके और भारत को डिमोलाइज कर दिया जाए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी से जब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया विदेश में, जिस लाइब्रेरी का मालिक था, बोले आप ये भगवा पहन के आए हैं, आपको मैं सिला सिलाया वस्त्र दे देता हूँ और आप कोट पैंट बढ़िया जूता टाई बेल्ट ऐसा पहन लीजिए, क्योंकि वहां पर ऐसे लोग आएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि होती होगी तुम्हारे देश में कपड़ों से लोगों की इज्जत, लेकिन मेरा तो वो देश है जब मेरे देश में चरित्र बढ़ते जाता है तो यहाँ तो नागा सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो जैसे जैसे चरित्र बढ़ता है तैसे तैसे कपड़े घटते जाते, कपड़े घटते जाते। तब उसने कहा कि मैं मान गया। तब वो क्या नाम है, एक महिला को पीछे लगा दिया, विश्व सुंदरी थी वहां। स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे आगे आगे और देखे कि एक माई पीछे पीछे आ रही है। पलट कर देखा तो होगा कोई चली जाएगी, फिर पलट के देखा, फिर पलट के देखा। जब नजदीक आ गई तो स्वामी जी खड़े हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि आपका भाव क्या है, आप क्यों आ रही, क्या प्रयोजन है? तो उस सामने जाके खड़ी हो जाती है और बॉडी लैंग्वेज से तो सबको पता चल जाता है कौन हमको गोली मारने आया है और कौन हमको नैनों से गोली मारने आया है। ये तो बॉडी लैंग्वेज है। आकर के जैसे ही खड़ी होती है तो वो कहती है कि आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए, इसलिए आप हमारे साथ संबंध बनाएं, बस और कुछ नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि रावण का बाप तो बहुत बड़ा सन्यासी था हमारे देश में, तो उसका बेटवा विश्ववा मुनि का पुत्र कहाँ बन गया है? विश्ववा मुनि रावण बन गया। और एक आतताई था हिरण्याकश्यप और उसका बेटा बन गया सबसे बड़ा भगत। तो यहाँ थोड़ी जरूरत है कि कोई के बेटवा बढ़िया बन जाएगा, बाप बढ़िया है तो
इसलिए माई तुम 9 महीना कष्ट उठाओगी और रिजल्ट ये निकलेगा कि हो सकता है वो बेटा मेरे जैसा न हो। इसलिए ठेहुना मार के दंडवत करके कहे तुम मेरी माँ हो, अब मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ऐसा स्वीकार कर दो, बस हो गया। जहां इस बात को उसने पूरी सभा में बताया कि वो चरित्रहीन नहीं है, वो चरित्रवान है, और इसी पर भारत को, क्योंकि वो सिर्फ ये कहे नहीं, वो लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोले, वो गर्ल एंड बॉयफ्रेंड नहीं बोले। आज देखो भारत में गर्ल बॉयफ्रेंड की संस्कृति आ गई, लेडीज एंड जेंटलमैन की संस्कृति आ गई, लेकिन जो उन्होंने बोला कि ब्रदर एंड सिस्टर, तो वो ब्रदर एंड सिस्टर पर जी भी रही है, भाइयों एवं बहनों। आज देखो लड़का सब कहेगा हम सही रहो, औरत को बाबू बना लिया और बाबू हो गए बुढ़वा। तो जब औरत को बाबुए बना लिए तो बेचारी दुरंगा मार रही है, तो बाबू का मारना है तो सुनो, तो औरत बाबू नहीं है। पहले मर्द लोग औरत को लेडीज के साथ है ये काम कर दो, ये काम कर दो, मतलब ये हमारे यहाँ प्रथा थी। ऐसा नहीं कि रेडी मारते थे तो नीचा करते थे। सीता मैया से जब सखियों ने पूछा तो राम वन गमन जा रहे थे, तो सीता मैया से सखियों ने पूछा ये कौन है, तो लक्ष्मण जी का तो नाम बता देती हैं, लेकिन अब पति का नाम कैसे, तो घूंघट को ऐसे करके तब बताती हैं कि ये हमारे, तब औरतें समझ जाती हैं कि इनके पति हैं। आज तो मर्दे का नाम लेके चली आओ है 10 गाड़ी, तू मेरे में 1 गाड़ी, तू मेरे में 10 गाड़ी। सोचो कि सीता मैया को कोई आज तक सत्संग सुनने देखा था, कहीं सत्संग सुनने गई थी? आजकल है बगेसरा के बुधवाचार्य के देवकी नंदनवा की कथा सुन के ये तो और क्या नाम है, सासरे के 10 गाड़ी दी है कथा उन्हें रोक करके अपने 7-10 गाड़ी कही है, तुम कथा में सीखे गई थी। तो इसलिए सिर्फ कथा सुनना नहीं है, सारा गीता रामायण में कथा है, उसको फॉलो करो, आचरण करो, अपने में लाओ और तब जाकर के जीवन सफल होता है। तो स्वामी जी ने जिया, इसलिए हमारे देश में एक इंग्लिश में कहावत है कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। कैरेक्टर अगर आपका चला गया तो समाज में आपका कोई इज्जत नहीं। आप करोड़ अरब कमा लो, 10 गाली आपको देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया है कि अगर आपका चरित्र चला जाए तो नथिंग लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, मनी इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। मनी नहीं जाना चाहिए, 4 आदमी गाड़ियों दे दे लेकिन हमारा 500 बचना चाहिए। ये कहानी से मैं अपने कथा को संपूर्ण करूंगा और ये बताऊंगा कि गीता धर्मशास्त्र आपका है, और जिस दिन ये गीता धर्मशास्त्र बन जाएगी, आपके घरों में हो जाएगी, आप पढ़ने लगोगे, क्योंकि अभी एक रूढ़ी है कि गीता घर में रखोगे तो महाभारत होगा। यानी घर में बंदूक रखो, कट्टा रखो, मुर्गा रखो, मत रखो तो गीता। अब सोचिए गीता घर में रखने से महाभारत होगा, तो आज तो किसी के घर में गीता नहीं है, तो ये कोर्ट में केस कहां से पड़ा हुआ? हजारों हजार कोर्ट में केस है, सबों ने तो गीता महाभारत निकाल के फेंक दिया। तो गीता को इसलिए धर्मजीवियों ने आपके घर से फेंकवा दिया कि इस गीता में सही बात लिखा हुआ, जैसे प्रभु कहाँ रहते हैं, तो गीता कहती है हृदय में, और ये लोग कह रहा है कि नहीं इधर उधर। तो गाय हत्या बंद हो, लेकिन जीव हत्या के साथ साथ, लेकिन ये धर्म गुरु कभी नहीं कहेंगे जीव हत्या बंद हो, क्योंकि इनसे एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। कौन? जो रजरप्पा में बलि दिलवा रहा है, जो हर नवरात्र में 51 बलि दिलवाता है, मुर्गा का, भेड़ा का, बकरा का, वो कहेगा ना कहे बाप रे तो शंकराचार्य खराब हो गए, जीव हत्या बंद करने के लिए बोल रहा है। इसलिए खाली गाय हत्या बंद हो, यानी गाय को बंद करो और मुर्गा को काटो, बकरा को काटो, भेड़ा को काटो। तो क्या गाय में जो भगवान है वो मुर्गा में नहीं है? भगवान तो कहते हैं हम सब में वही हैं, चींटी से लेके हाथी तक, गरीब से लेके अमीर तक, जात से लेके कुजात तक, सभी के अंदर वही भगवान है। तो ये धर्म गुरु ये कभी नहीं चिल्लाएंगे कि जीव हत्या बंद हो,
ये खाली बस अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एगो जीव को पकड़ लेंगे कि ये बंद हो, अब बाकी को मारते रहो, खाते रहो, कोई मतलब नहीं। स्वर्ग कौन कौन, क्या नाम है? गया। ये कैसे पहचाने? बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चला गया। एक महात्मा तपस्या कर रहे थे गंगा किनारे बैठ करके, तो 3 साल क्या नाम हो गया तपस्या, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। तो सोचे 3 साल से स्वर्ग नरक का पता नहीं चला, तब चले गए मणिकर्णिका घाट, काशी 80 घाट में। वहां देखे कि रोज लाश आती है, पता चल जाएगा इसमें कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। वहां भी 1 साल हो गया, नहीं पता चला। लेकिन 1 साल से एक दृश्य रोज देखा करते थे। एक लड़की प्रतिदिन एक लाश के पीछे आती थी और फिर आके थोड़ा देर देख के फिर चली जाए। तो सोचे कि इसके घर में रोज कोई मर जाता है, ऐसा तो भी नहीं होगा। तो वो उस एक दिन लड़की के पीछे पीछे चल दी, और एक वेश्या की लड़की थी। जब पीछे पीछे गए तो बोले बिटिया रुको रुको, तो दौड़ के घर में चली गई। महात्मा जी दरवाजे जाकर खड़े हो गए, उसकी माँ को आवाज लगाए, माँ और बेटी दोनों आई। बोले ये बताओ तेरी बिटिया रोज ही लाश के पीछे पीछे जाती है और फिर वहां तक पहुंचा के चली आती है, क्यों? बोले महाराज पहले तो आप गलत जगह आ गए, लोग क्या सोचेगा, आपके चरित्र पर दाग समझेगा, क्या वेश्या के मकान पर आ गए। बोले भाई हम तो नहीं जानते कि तुम वेश्या हो कि क्या हो, हम तो अपने प्रश्न की जिज्ञासा का उत्तर लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो बोले ये इसलिए जाती है कि ये देखने जाती है कि कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया। महात्मा सोचे हम तो 4 साल से हैं तपस्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चला कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। क्या जान पाई तुम्हारी बिटिया कौन स्वर्ग गया कौन? हाँ तो ये तो डेली जान जाती है कि ये स्वर्ग गया ये नरक गया, आके हमको बताती है। तो बोले बिटिया कैसे तुम जानी? तो बोले महाराज जी हम ऐसे जाने कि हम लाश जो जाती है ना तो हम सबसे पीछे पीछे जाते हैं, तो पीछे वाला आदमी सब बोलता है कि बड़ा बढ़िया हले लुटले हले धरती धनिया मिला के चलवा, चलो 2-4 रुपया खिलाइए दिल के काले, नरके गया होगा इतना न लूटा। आगे वाले नहीं बोलेंगे, आगे वाले तो भाई उसके सब आदमी, पीछे वाले जरूर सही बोलते हैं कि बनो नेता हले मंत्री हले बड़ा तला लूटा मरा होगा कि घोड़े गधा। भाई जितना देख रहे हो ना ये बैल टैल बनल सब रोते रहता है, वो सब नेता मंत्री जो फॉर्चूनर पे घूम रहा है वो रोता है ना बैल, जब पुट्टी लाद देता है 80 मन और ऐसे खोदता है, वो सब फॉर्चूनर वाले हैं। अरे ही जन्म में पुण्य पुरुषार्थ है तो क्या नाम है कुछ बन लो कितनों दिखा लो, लेकिन कहीं आगे कहे के इस जन्म में तो जो मिला है अगला जन्म में जैसा किए वैसा पे तो मिलता है। अब लोग तो कहते हैं अगला जन्म किसने देखा? तो पूरब की कमाई पश्चिम में गवाई, जो अगले जन्म में कियो इस जन्म में मिल रहा है। और आगरा की खोज खबर नहीं आई, आगे का खोज खबर नहीं ले वही आगरा नहीं, आगे क्या होगा? अब यहाँ से जाएंगे क्योंकि ये तो घर है नहीं। अब मान लीजिए मैं पाया हूँ बख्तियारपुर से, तो अब इन 3 घंटा में मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि हमें भी संतोष हो कि मैं गया तो कुछ अच्छा किया। अब ऐसा नहीं कि तोर समाने गिलासे चुरा के लेके चल जाता, आप क्या कहिएगा चला ससुरा चोर है। तो उसी तरह ये 60 साल तुम आए हो करने के लिए तो कुछ अच्छा कर लो ताकि सब गरियाओ ना। तो आगरा की खोज खबर नहीं आई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। किसी किसी को आती है कि अगला जन्म हम बना लें, कुछ धर्म कर्म कर लें, भंडारा कर लें, खाटू श्याम घूम लें, तीरथ व्रत कर लें। लेकिन ये दिल्ली में दलाल बैठे हुए हैं, दिल्ली नहीं तुम्हारा दिलवा दिल्ली है, यही में कुल काम क्रोध लोभ मोह बैठल है। अरे क्या करो अभी जवानी है मजा कर लो, बाबा तबेद मुर्गा खा लो अंडा खा लो, भैं काला कंठी पहनोगे, अभी तक बहुत दिन बचल है। ये दिल्ली के दलाल है, सौदा बिगाड़ देंगे। असंग के संगाती कहे ला और ला। तो बोले बाबा के तुम ये पा गई उत्तर? बोले हाँ महाराज हम तो जिसके पीछे जाती हूँ। और कोई मरता है तो लोग कहते बड़ा अच्छे महात्मा थे, बड़ा सिद्ध थे, बहुत अच्छा मृत्यु हुआ है इनका, ऐसा मृत्यु भगवान सबको दो। तो हम समझ जाते हैं कि अच्छे आदमी है, मरे हुए तो जरूर स्वर्ग गए होंगे। तो इसलिए सज्जनों कार्य आपका जो है वही संसार याद करता है। नाम किसका? सबका। यहाँ बैठे हैं आप लोग, आपसे पूछेंगे आपके छरदादा का नाम क्या था, किसी को नहीं याद होगा, जो कि ऐसा नहीं कि आपके छरदादा नहीं थे।
अठदादा का नाम किसी को नहीं याद होगा, लेकिन राम का नाम याद है, कृष्ण का याद है, शिव का क्यों? उनके इसलिए हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम हिंदू चरित्र पूजक, हम चित्र के पुजारी नहीं हैं। हम राम की, हम भारत माता की इसलिए पूजा नहीं करते कि ये पत्थर की बनी हुई, हम इसलिए पूजा करते हैं कि राम के जो कर्म महान है। राम वन जा रहे थे तो कुछ अयोध्या से नहीं ले गए, क्या ले गए? तो मट्टी ले गए, उस मातृभूमि को ले गए, इतना उनको माटी से प्रेम था। तो कहने सुनने को तो बहुत है, कभी समय मिलेगा तो 7 दिन जब हम सुनाते हैं कथा सत्संग ना, और तब हम तो पैसा लेते नहीं, 2 लाख 1 लाख गुजर कथा बच कौन घूमते हैं, वो पैसा ले लेकर के धर्म को व्यापार बना दिया। तो कभी आप लोग 7 दिन से बढ़िया जगह हो करवाओ, और तब बढ़िया से राम कथा, चाहे क्या नाम है भागवत कथा तब हो, और तब सब बात सुनने सुनाने को मिले। इसलिए सुनना बहुत बड़ी बात नहीं, उसको गुनना बात है। तो आज ही से आप नियम बना लें कि बच्चों को 5 बात बताइए। एक के पहला कि देखो धरती माता को गोड़ लगो, दूसरा ये बताओ कि हम सब लोग यहाँ मनुष्य हैं, भाई भाई हैं, प्रभु के पुत्र हैं, हर जात संप्रदाय के माता पिता अपने बच्चों को अगर ये बात बताने लगे, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो मैं 5 बात बता रहा हूँ, तो इस देश में ना यूजीसी कानून की जरूरत रहेगी और न हरिजन एक्ट कानून या एसटी की जरूरत रहेगी। जब हर वर्ग के बच्चे ये जान जाएंगे कि हम प्रभु के पुत्र हैं, हम सब एक हैं, तब किसी को चमड़ा दूसरा कोई कहेगा रहबे नहीं करेगा तो हरिजन एक्ट कैसे लगेगा? किसी को लड़ाई लड़ाने वाला कोई रहबे नहीं करेगा तो यूजीसी कानून की क्या जरूरत होगी? लेकिन हम सब लोग ये सक्षम ही नहीं है। दूसरा बात, अपने बच्चों को बताओ कि देखो यहाँ भूत भवानी नहीं होता, ये भूत प्रेत डाइन जोगिन, खुसरूपुर के सब डाइन को कहते हैं कि हमको मारो मंत्र, और जितना डाइन हो यहाँ के पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके चलो बैठा हो, वही पाकिस्तानियन के मारती रहे डाइन। बताओ पाकिस्तान के बॉर्डर पे 21 डाइन तो 51 डाइन रानी साहब हमारा पीछे लग लग के उम्र के ऊपर चल गए, नहीं सो वो ठीका नहीं सो के हम बाबा के भगा देंगे मंदिर से डाइन लाओ तो इसलिए वहां चल गए, नहीं सो बाबा जहाँ के तहाँ है। तो ये बताओ कि न डाइन होती है, न जोगिन होता है, न भूत होता है, न ये सब खाली बस गोतिया नैया के डरावे लाए वो 4 दिन मंदिर धोले तो हम बड़का डाइन हो गए। मंदिर धोने से डाइन होता था तो सफाई कर्मी सबसे बड़ा डाइन हो जाता। जो लोग सुबह बेचारा पूरा खुसरूपुर साफ कर रहा है वो तो और मंत्र मार देता। तीसरा बात, बच्चों को ये समझाओ कि नशा नहीं करना है, और ये कहते हुए स्वयं आप नशा विहीन रहो। खैनी गुटकी, मान लिया आप खैनी खाते हैं, खैनी छुड़ाने का आदत बताते हैं, तुरंत छूट जाएगा। आप सौंफ रख लो और काली मिर्च पीस के रख लो अपने डिब्बा में, उसी खैनी के डिब्बा में, जब मन करे थोड़ा सा दबा लो, छूट जाएगा। उसके लिए कोई जंतर मंतर का काम नहीं है, 20 दिन में छूट जाएगा। दारू अगर आपको अगर पीने का ज्यादा मन करता हो तो जब भी दारू पीने का आपका मन करे कोई न कोई जूस पी लो, फल का जूस पी लो, और चाहे गीता ले लो, 2 पन्ना पढ़ लो, दूसरा अध्याय रामायण या कोई अच्छे महात्मा का सत्संग सुन लो, मतलब मन को बस में धीरे धीरे करो, दारू छूट जाएगा। तो अगर यही अपने सजेशन आप बच्चे को दो। तीसरा चौथा बात, उसको ये बताओ कि ब्रह्मचारी रहो। जब तक तुम्हारा ये लाइफ पढ़ाई वाली है तब तुम क्या हो, ब्रदर एंड सिस्टर हो, भाई बहन हो। ये हॉस्टल फॉस्टल दुनिया जहान आज देखिए क्या क्या हो रहा है। माता पिता भेजते हैं बेचारे अपना फटा जींस फटा कपड़ा पहन के बच्चों को, और वहां पर क्या क्या चल रहा है। तो इसलिए सब कोई अपना अपना धर्म, आरएसएस का एक जो उसमें है कर्तव्य बोध का ज्ञान, नागरिक कर्तव्य बोध का ज्ञान अभी बता रहे थे ना, तो हर नागरिक का अपना अपना कर्तव्य है, और आज हम लोग कर्तव्य बोध को ही भुला गए। आज बख्तियारपुर जो बख्तियार खिलजी ने जलाया था, शायद बख्तियार खिलजी कर्तव्य बोध ज्ञान के चलते ही वो बच गया और नालंदा को जला दिया, नहीं तो नहीं जला पाता। जो वहां के वैद्य थे, जब उन वैद्य के पास उसका आदमी गया कि हमारा तो ये बीमार है बादशाह, तो वैद्य ने कुरान में दवाई लगा करके दिया था, और वही वो चाहता तो सर्वा ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद जलाया। तो इसलिए
वो जानते थे कि मेरा कर्तव्य है इस रोगी को ठीक करना, उनको अपने कर्तव्य का बोध याद था। तो जब भगवान राम लंका गए तो जब शक्ति बाण लक्ष्मण जी को लगा तो कौन आता है? सुखैन वैद्य। सुखैन वैद्य कहता है कि प्रभु मैं दुश्मन का डॉक्टर हूं, आपके भाई को मार भी सकता हूं। बोले नहीं, आपको अपने कर्तव्य का बोध है, मैं विश्वास है, आप वैद्य हो, आप नहीं मार सकते। सही दवा बताया, लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। आज डॉक्टर सब सुइया घुसा दे रहा है, जहर 2 लाख दो और कोई को जहर दे करके 12 जगह अस्पताल में गोली मरवा दे रहा है। अब सोचिए कि ये कर्तव्य बोध का ज्ञान न रहने के कारण कोई हॉस्टल मालिक अगर अपने हॉस्टल में गलत कार्य करवा रहा है तो कर्तव्य बोध का ज्ञान न रहने के कारण एक माता पिता अपने जान के टुकड़े को वहां भेजा है और तुम कर्तव्य बोध का तुम्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए नागरिक के जो कर्तव्य बोध हैं, तो नागरिक के अंतर्गत डॉक्टर भी आता है, प्रधानमंत्री भी आता है, राष्ट्रपति भी आता है और एक साधु भी आता है। हम सभी पहले इस देश के नागरिक हैं, उसके बाद भिन्न भिन्न पदों पर हैं। तो ना हर नागरिक का अपना कर्तव्य। बनिया का क्या कर्तव्य है कि गुंडी में एकदम मिला दो, का नाम है हल्दी में पथरा है। पेट्रोल पंप के मालिक का कर्तव्य है कि केरासन तेल मिला दो, मोबाइल मिला दो। तो ये सब अपने अपने कर्तव्य बोध से लोग हटते जा रहे हैं, इसीलिए क्या नाम है विकृतियां समाज में बढ़ती जा रही हैं। इसलिए सज्जनों, 5 चीज अपने बच्चों को प्रतिदिन बाएं चलो दाहिने कर्तव्य बोध डेली बताओ आप। अब देखो, वो बच्चा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा तो भी उनसे खुशहाल जीवन जिएगा, क्योंकि हमने गया के डीएम को भी सुसाइड करते देखा। वो डीएम तो बन गया लेकिन अच्छा नहीं बन पाया। अच्छा एक ऐसा गोलंबर है जहां से चारों तरफ रास्ते खुले हुए हैं, और बुरा एक ऐसा गोलंबर है जहां से सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए अपने लड़कों को कभी मत कहना कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, मोदी बनो, नीतीश बनो, नहीं। उससे सीधे बोलो कि बेटा अच्छा बनी हो। अगर अच्छा बन जाओगे तो कहीं भी आपका बेटा 2 रोटी कमा खा लेगा और अपने परिवार को खिला देगा। और अगर वो बुरा बन जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री ही बन करके 2 लाख करोड़ पता लगा कि विदेश में स्विस बैंक में जमा कर देगा। तो इसलिए और अच्छा बना रहेगा। आज सोचिए, पूरे हम तो बीजेपी के एजेंट नहीं है, तो साधु हैं, हम RSS के एजेंट हैं, लेकिन जो सही चीज है उसको हर संत को, हर नागरिक को करना चाहिए। आज हर देश में हाईवे बन रही है, आज हर देश में बिजली 24 घंटा है, आज पूरा भारत में क्या नाम है देखिए हर व्यवस्था बनी हुई है। तो क्यों? क्योंकि एक नेक ईमानदार व्यक्ति एक प्रधानमंत्री बना हुआ है जिसके भाई आज भी पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं। पंकज मोदी आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं तो एकदम नॉर्मल, कोई सुरक्षा नहीं लेके आते। भले प्रशासन को, डीएम को पता चल जाता है कि प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री के किसी भी परिवार को सुरक्षा देना, लेकिन वो लोग एकदम नॉर्मल आते हैं। आज भी वो किराए के मकान में रहते हैं। तो इसलिए जो देश के लिए जी रहा हो, तो ये संतों की सोच है। और RSS के हम लोग इसी तरह आशीर्वाद सदैव देते आए हैं, सब संत महात्मा। और जैसा एक बात अभी आपने कहा कि संतों को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम RSS ने किया। संतों में सबसे बड़ा विभेद है। उत्तर भारत का संत दक्षिण भारत को नहीं देखना चाहेगा, दक्षिण भारत का संत उत्तर भारत वाला को नहीं देखना चाहेगा। इसमें न जाने संत परंपरा में कितनी बीमारी है। वो कहेगा वो संप्रदाय का है, वो कहेगा वो संप्रदाय का। अरे भैया, संप्रदाय दुनिया जहान पहले आप, बाद में पहले आप मानव हैं। इसलिए RSS बहुत बढ़िया काम कर रही है। और इसी तरह आप लोग जागृत होइए, एक होइए। जागृत का मतलब यह होता है किसी को मारना काटना नहीं, बल्कि जो मोहि मारा तो मोहि मारे। अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो अपनी रक्षा के लिए हम सेल्फ रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब जागृत का मतलब हो गया कि हम उठे सीधे चलो चले के मारिए दो, उखाड़िए दो, नहीं। जागृत का मतलब होता है कि हम जागृत है, अगर कोई पंखा हमारा चुराएगा तो हम इसकी रक्षा करेंगे।
तो उसी तरह से बाकी इस भारत में एक भी मुसलमान बाहर से नहीं आए हैं। अगर हम लोग मुसलमानों को समझाने में सक्षम हो जाएं कि तुम इसी देश के हो, तुम अपना खतियान निकाल करके देखो, तुम अपना व्यवस्था निकाल के देखो, तो तुम शायद ये समझ पाओगे कि हम अरब से नहीं आए हैं और एक भी ईसाई यहाँ पर इटली से नहीं आया है, सब आपके सगे भाई हैं। आप सोचो ना, एक बौद्धिस्ट थाईलैंड से आया है। भला बताओ कि आपके अगल बगल कोई गांव में जहाँ बौद्धिस्ट बने हो, उनके दादा सरदादा थाईलैंड से आए हैं। ईसाई जहाँ कोई बना हो, जाके पता लगो इटली से आए हैं, सोनिया गांधी जी के साथ में लोग। सोनिया गांधी अकेले में इटली से आई थी, लेकिन यहाँ आ करके ऐसा कन्वर्सन किया कि मोदी जी के आने के पहले 25% रेटिंग थी ईसाई बनाने की इस भारत में। अब तक तो 15 साल में सब बन गए होते, ये तो बच गए, आ गया कम से कम भगवान कह रहा है ही धर्म से ही अपना शासन। तो इसलिए सज्जनों, कहीं न कहीं छुआछूत का शिकार हम लोग जो भोली भाली जनता को बनाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और फिर इनके कन्वर्टर वहां जाकर के उन्हें प्रलोभन देते हैं, उन्हें इस तरह की बात देते हैं कि वो तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें आपको चाहिए कि श्रेष्ठता उसी में है कि राम के तरह सबरी को गले लगा लो, राम के तरह आदर्श स्थापित करो। किसी को ये महसूस मत होने दो कि तुम नीच है हम ऊंच हैं। शादी ब्याह के लिए हमारे समाज में एक नियम बना हुआ है, उसके लिए आप अपना जात परजात जो भी आप अपना कुरी है, चकबंदी है, जिससे लड़ाई न हो समाज में। जैसे खेत में चकबंदी होता है ना, तो समाज का चकबंदी है। तो शादी ब्याह के लिए आप सब लोग अपना कुल गोत्र दुनिया जहान देख के करिए, लेकिन जब बात आवे सनातन की, जब बात आवे धर्म की, जब बात आवे गीता की, जब बात आवे रामायण की, जब बात आवे तो हम सब लोग एक हैं। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं। हाँ, संविधान भी ऊंच नीच किसको मानता है? हम बाबा रहे और गलत काम करें तो हमको संविधान ऊंच मानेगा, नीच मानेगा? तो उसी तरह हमारा धर्म भी, जो चोरी करे, डकैती करे, छिनरई करे, नशा करे, वो नीच है, चाहे वो पंडित जी का है न हो। और अगर जो अच्छा काम करे वो चमारे का है न हो, अच्छा है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम शांति शांति। कुछ गीता की प्रति है नेताजी।